है। लेवल 2 से 10%, लेवल 3 से 5%, लेवल 4 से 3% और लेवल 5 से 2%। और बात करें लेवल 6 टू लेवल 10 की तो 1% फ्रॉम ईच लेवल। और लेवल 11th पे कंपनी ने जो चमत्कार किया उसके लिए हम लोग एक बार फिर से कंपनी का आभार व्यक्त करते हैं, और वो है 2%। और लेवल 12 पे 3% का ग्रेट एक वेरी अट्रैक्टिव रिवार्ड दिया गया है। एक छोटा सा कंडीशन है इन रिवॉर्ड्स को लेने के लिए, सारे लेवल की इनकम लेने के लिए। लेवल 1 की इनकम लेने के लिए 1 डायरेक्ट चाहिए, लेवल 2 की इनकम के लिए 3 डायरेक्ट, लेवल 3 की इनकम के लिए 5 डायरेक्ट, लेवल 4 की इनकम के लिए 7 डायरेक्ट। और यदि आप लेवल 5 की इनकम के लिए प्रयास करते हैं और 10 डायरेक्ट पूरा करते हैं तो लेवल 5 के साथ साथ सभी 12 लेवल आपके ओपन हो जाते हैं और सभी लेवल की इनकम आप ले पाएंगे। 5 के बाद आगे किस लेवल की इनकम लेने के लिए कंपनी ने किसी तरह का कंडीशन में चेंज नहीं किया है। नेक्स्ट, पोटेंशियल चार्ट। फ्रेंड्स, पोटेंशियल चार्ट की बात करें तो सबसे बड़ा अपना पोटेंशियल हम लोग खुद समझ सकते हैं। इस तरह का कोई चार्ट हमारे पोटेंशियल को आंकने की हैसियत नहीं रखता है। और जो एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। और आप देख पा रहे हैं कि लेवल 1 पे यदि 10 कॉइन स्टेक होते हैं तो आपकी अर्निंग क्या होती है, 0.225 BFI कॉइन। और उसका प्राइस यदि $15 है तो आप देख पा रहे हैं $0.11 पर डे आ रहा है, या जो भी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग दिख रहा है। बट हम सभी दोस्त जानते हैं कि हम लोगों की स्टैकिंग, हम लोगों की वर्किंग इस चार्ट के से हट के बहुत ज्यादा एडवांस और बड़ी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, जस्ट हम लोग इस चार्ट के एवज में अपनी टीम को मैं ऐसे ही कहता हूँ, फ्रेंड्स पेड़ लगाइए, पेड़ लगाइए दोस्त, पेड़ लगाइए। उसमें कितने फल लगेंगे वो कोई नहीं जानता है, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं कि आप आम के पेड़ लगाएं या अमरूद के, तो उसमें कितने अमरूद या आम फलेंगे किसी को नहीं पता है। बस पेड़ लगाइए, आपकी ड्यूटी है कि बस पेड़ लगाइए। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं हम लोग। BFIC की कंपाउंडिंग ग्रोथ का भी एक एग्जाम्पल लिया गया है आप दोस्तों के सामने। यदि रेगुलर वे में ईमानदारी के साथ कोई भी व्यक्ति पर डे पावर बटन को दबा रहे हैं और सिस्टम के अकॉर्डिंग री इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका एक BFI कॉइन भी आने वाले 5 सालों में 512 कॉइन में कन्वर्ट हो सकता है। इसके साथ 5% का जो विड्रॉल फीस लगता है वो आपको एडिशनल एड ऑन करते रहना होगा समय समय पे। और आप देख पाएंगे कि ये स्ट्रक्चर आपकी लाइफ में बिल्कुल बहुत बड़ा भूचाल, बहुत बड़ा अचीवमेंट लाके दे सकता है। तो जो भी दोस्त हमारे एक कॉइन से भी साइन अप करके वर्क कर रहे हैं उन्हें भी मुझे नहीं लगता कि दुखी होने की आवश्यकता है। लेकिन यदि क्षमता है तो आप अपने कॉइन को बढ़ाएं। इसके लिए हम लोग किसी को प्रमोट नहीं करते, क्योंकि आप जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे सामने वाला तुरंत पूछता है सर गारंटी क्या होगी। फ्रेंड्स, जिंदगी आपको गारंटी या वारंटी नहीं, सिर्फ अपॉर्चुनिटी देती है। अपना दिमाग लगाएं और समझें कि ये सिस्टम क्या है और ये किस कदर काम कर रहा है। एप्लीकेशन डिस्प्ले की बात करें तो जिन दोस्तों ने भी आपको इनवाइट किया उनके साथ बैठ के आप एप्लीकेशन डिस्प्ले को डिस्कस कर सकते हैं। इसमें क्या क्या फीचर हैं, इसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या क्या यूटिलिटी है, इन सारी चीजों को भी आप अपने अपलाइन के साथ या जो भी आपके मेंटोर हैं उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। लास्ट पार्ट जो है टर्म एंड कंडीशन, जो कहा जाता है किसी भी सिस्टम का सबसे कड़वा पार्ट होता है, बट यहाँ भी मुझे वो बहुत अच्छा दिखता है। क्योंकि डिपॉजिट की बात करें तो ईच डिपॉजिट विल रिमेन लॉक फॉर 90 डेज। और इससे पहले मैंने जितने भी प्लान सुने, मेरे पास भी बहुत से प्लान आते हैं फ्रेंड, कोई 2 साल की स्टेकिंग करवा रहा है, कोई 3 साल की, बट आपका डिपॉजिट होता है सिर्फ 90 डेज के लिए लॉक। माइनर एक्टिवेशन रिवार्ड की बात करें तो माइनर एक्टिवेशन रिवार्ड विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन टॉप अप। साइन अप का जो अमाउंट है 0.1 कॉइन, उसके अलावा जो भी आप डालते हैं माइनिंग के लिए वो टॉपअप कहलाता है। और टॉपअप पे किसी सीनियर को किसी तरह का कोई रिवार्ड नहीं जाता है। टॉपअप की बात करें तो अकाउंट कैन बी टॉप्ड अप एट एनी पॉइंट इन टाइम। आप सुबह दोपहर शाम रात या 1-1 घंटे के बाद भी टॉपअप कर सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं। विड्रॉल फीस 5% विड्रॉल फी विल बी एप्लीकेबल ऑन ईच विड्रॉल। आप कभी भी विड्रॉ करते हैं तो यदि आप 100 कॉइन विड्रॉ करेंगे तो आपको 95 कॉइन ही रिसीव होंगे, 5% विड्रॉल फी आपको डिडक्ट होगा। विड्रॉल लिमिट अभी तक 1 कॉइन है मिनिमम। जो इंफॉर्मेशन है शायद उमर भाई इस पे भी क्लियर कर दे कि शायद आने वाले समय में मिनिमम विड्रॉल अमाउंट लिमिट भी 0.1 BFI कॉइन होने जा रहा है। उमर भाई शायद कंफर्म कर दें। उसके बाद लास्ट में लिखा हुआ कि इनोवेशन फैक्ट्री राइट रखती है कि अपने सिस्टम की स्टेबिलिटी और कम्युनिटी की बेहतरी के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन में चेंजेस कर सकती है। और सबसे नीचे स्टार मैसेज के साथ जो लिखा हुआ है फ्रेंड्स, इसे बहुत ध्यान से समझना है दोस्तों को कि दिस इज ए ब्लॉकचेन बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। प्लीज कीप योर प्राइवेट की सेफ एंड सिक्योर। इन केस ऑफ लूजिंग दिस की, even the company
वुड नॉट बी एबल टू हेल्प यू। हम अपने सामान्य भाषा में अपनी टीम के दोस्तों को कहते हैं कि यदि आपने फोन करके मुझे बताया कि शिवेश सर मेरा प्राइवेट की गुम हो गया है, किसी तरह मेरी हेल्प कर दे, तो मैं आपको एक ही जवाब दूंगा कि मेरे मोबाइल का स्पीकर काम नहीं कर रहा। प्राइवेट की संभाल के रखना आपकी आपकी और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। कंपनी भी आपको कोई हेल्प नहीं कर पाएगी। इन चीजों को आप लोग समझें, उसके बाद काम स्टार्ट करें। और सभी लीडर्स की जिम्मेदारी है कि अपने डाउनलाइन को प्राइवेट की का इंपॉर्टेंस प्रॉपर तरीके से समझाएं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू उमर सर। जी शिवेश भाई, आपने बहुत प्यारा और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। और उमर भाई, आपका भी स्वागत है। एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, इसलिए बीच में इंटरप्ट किया कि आप अपने अपने अकाउंट्स सभी लोग संभाल के रख ले कि क्या होने वाला है आप लोगों के साथ। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जानकार भी बैठे हैं। आज ये जो मीटिंग है 1,000 लोगों की, बहुत बड़े बड़े क्रिप्टो के जानकार बैठे हैं, जिन्होंने क्रिप्टो में अच्छा खासा अपना अपना खुद का पोर्टफोलियो बनाया है, जो बहुत अच्छे ट्रेडर है, जो 10-15 सालों से ट्रेड करते आ रहे हैं। 10-15 नहीं बोलूंगा, 10 सालों से तो एटलीस्ट है ही है। तो जो ट्रेड करते आ रहे हैं, और आज उनमें से कई ट्रेडर, इवन बिटकॉइन ट्रेडर भी यहाँ बैठे हैं, आज कुछ इनवाइटेड थे, तो वो बैठे हैं इसको सर्च करने के बाद, इस पोर्टफोलियो को, इस कॉइन को और इसके यूटिलिटी को। सबसे बड़ी बात है यूटिलिटी बेस्ड प्रोजेक्ट बीएफआईसी को। तो अभी किसके नसीब में क्या क्या आता है। देखो, समुंदर खुला है। आपको अगर एक चम्मच लेना है तो एक चम्मच में पानी ले, एक गिलास में लेना है तो एक गिलास में ले, एक बकेट में लेना है तो एक बकेट में ले, और आपको अगर एक गुंडी में लेना है तो एक गुंडी में ले, या फिर आप एक टैंकर बुला ले, या फिर आप पूरी बुगी बुक कर ले, या फिर आपको क्या क्या चाहिए वो सब कर ले। तो ये आपके साथ में हो चुका है, और सिर्फ अकाउंट में दिखना बाकी है। सिर्फ और सिर्फ अकाउंट में दिखना है। जिसके पास 0.01 बीएफआईसी है, आने वाले समय में, बहुत ज्यादा टाइम नहीं बोलूंगा, आने वाले समय में आप उस 0.10 बीएफआईसी को 1 लाख में कैश कर पाएंगे, और इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिस हिसाब से रिव्यूज आ रहे हैं, हमारे टीम में भी ऐसे ऐसे बंदे हैं जो आज के डेट में पर डे 1 से 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। हम तो मैं हमारी टीम की बात कर रहा हूँ, अपनी टीम की बात कर रहा हूँ। तो मेरी टीम तो छोटी है यहाँ पे, लेकिन इसके अलावा शिवेश भाई की टीम है, और भी बहुत बड़ी बड़ी टीमें हैं जो जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को किया है। वो लोग 10-10 लाख रुपए रोज भी कमा रहे हैं। सिर्फ आज सिर्फ डर ये लगता है लोगों को, बताते नहीं है, मीटिंग में आते नहीं, आते हैं, हैंड रेज भी नहीं करते, और एक्सपीरियंस भी नहीं बताना चाहते, क्योंकि बताए तो फिर अपने पीछे कुछ लग जाए, इसलिए वो बिल्कुल नहीं बताना चाहते। तो आप लोग भी इस चीज को याद रखें, हमारे पास कितना भी एफआईसी है ये किसी को ना बताए, चुपचाप करते रहे। जो अच्छे कपड़े पहनते था ना, उसने वो फटी पुरानी शर्ट पहननी है, कॉलर जिसका उखड़ा हुआ है वो पहनना है, और वो पहन के निकलना है बाहर, अभी दिखाना नहीं है, क्योंकि ये आने वाले 6 महीने के अंदर ही इतना बड़ा असेट हो जाएगा। जो आज आपके पास में 1,000 रुपए है, तो 1 लाख रुपए बनने वाले हैं और बन चुके हैं, सिर्फ दिखना बाकी है। थैंक यू उमर भाई, स्वागत है आपका। जी थैंक यू। तो गाइस, मैं आपको कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूं। देखें, सिस्टम दुनिया में बहुत सारे आते हैं, बहुत ज़्यादा सिस्टम आते हैं। और रही बात ट्रेडिंग की, कि ट्रेडर्स हैं, तो मेरी अपना जो एक्सपीरियंस है, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा आपको। हर बंदे का अपना 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 एक्सपीरियंस होगा। मैंने आज तक अपनी लाइफ में ट्रेडर की जिंदगी बदलते नहीं देखी। कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बाकी मुझे नहीं पता लोगों की बदली के नहीं। ट्रेडर जो होता है ना, ट्रेडर, वो सिर्फ उसकी जिंदगी गुजरती है, बदलती नहीं है। और खासतौर पे क्रिप्टो ट्रेडर्स की, क्यों? क्योंकि इसमें इतने बड़े बड़े पंप और डंप होते हैं, इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन है कि यहाँ पे अगर आप एक महीना कमाते भी हैं तो अगले महीने आप उससे ज्यादा लॉस में होते हैं, और अर्निंग जो कर रहा होता है वो निकाल लेता है। अगर आप आफ्टर 6 मंथ अपना पोर्टफोलियो देखें, एक बंदा 10,000 से कर रहा था, तो 6 महीने बाद उसको उसके अकाउंट में मैक्सिमम भी नजर आ रहे होंगे 3-4 हजार नजर आ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये 2 महीने मार्केट ऊपर जाती है और 6 महीने नीचे रहती है। ये हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस हम देख भी रहे हैं। तो लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री को अगर देखा जाए तो इनका एक प्रोजेक्ट है ट्रम्प कार्ड।
ट्रम्प कार्ड बेसिकली क्या प्रोजेक्ट है, मैं थोड़ा सा इसके हवाले से बता दूं, जब ट्रेडर्स के ऊपर बात हो ही रही है, तो ट्रम्प कार्ड इनोवेशन फैक्ट्री का प्रोजेक्ट मुझे जो लगता है वो इस सोच के साथ वो मार्केट में लेके आ रहे हैं कि दुनिया से ट्रेडर्स जो है ना उनका ट्रेडिंग में इंटरेस्ट कम कर दें। क्यों कर दे? कोई अच्छे से अच्छा ट्रेडर, मैं चाहूंगा कि जो हमारे ट्रेडर दोस्त हैं वो जरा हैंड रेस करें, मैं एक दो जरा उनसे वैसी जनरल डिस्कशन करना चाहता हूँ। ट्रेडर्स जो भी हैं हैंड रेस करें जरा प्लीज। ओके, सूरज जी, सूरज जी आप अनम्यूटेड हैं। मुझे एक बात बताइए कि आप ट्रेडिंग करते हैं तो मैक्सिमम मंथ में आप ट्रेडिंग से क्या एवरेज है, कितना निकाल लेते हैं? फॉर एग्जांपल आप 10,000 से ट्रेड कर रहे हैं तो एक महीने में आप पूरा दिन रात ट्रेडिंग करते हैं, और अगर फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें तो ऐसी सिचुएशन भी आती है, सर माइक ऑन अनम्यूट कीजिए अपना, ऐसी सिचुएशन भी आती है कि इंसान एक टांग के ऊपर खड़ा हो जाता है जब उसका जो है मार्केट नीचे होती है और उसका लिक्विडिटी की तरफ जा रहा होता है अकाउंट। तो सूरज जी माइक ऑन कीजिए और बताइए जरा कि आप क्या लगता है कि मंथली कितना निकाल लेते हैं? ओके, शान आप अनम्यूटेड हैं जी, माइक ऑन कीजिए और बताइए जरा, एक्सपीरियंस शेयर करें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ट्रम्प कार्ड, व्हाट इज ट्रम्प कार्ड। ओके, पुनित जी आप अनम्यूटेड है, माइक ऑन कीजिए अपना। ये सिर्फ ट्रेडर जो दोस्त हैं वो हैंड रेस करें सर प्लीज। सर एक सान जी हैं, सान जी से बात कर लें, ये भी ट्रेडर है। तो करें, उनको अनम्यूट करें जरा। जी सान जी आप अनम्यूटेड हैं। सान जी दिल्ली, हेलो। मैं आज आपको बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना ये वाला ट्रेडर्स वाला और ट्रम्प कार्ड वाला ये डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे। जी मेरे ख्याल से ट्रेडर्स कोई ट्रेडर ने हजरात जो हैंड हैं, तो उठाया बट किसी ने अनम्यूट नहीं किया सर माइक को। चलो चलो मैं नहीं अपना कर लेता हूँ मेरे भाई, 5 सालों नहीं से आप ट्रेडिंग मत कर रहा करें हूँ सर, आप मुझे। मत करें, आप तो लोकल आदमी है इस नहीं कंपनी जी के। आप ना करें, हमें जनरल ट्रेडर चाहिए जो ट्रेडिंग करता हाँ है। आप ना करें। अच्छा, मोहम्मद बिलाल जाहिर टीम आप अनम्यूटेड है जी, माइक ऑन कीजिए। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। सर मैंने एक महीने में ट्रेड करके 75,000 बनाया और एक दिन पे वो मेरा सारा लॉस पे चला गया है। यानी कि आपको वैसे बता रहा हूँ जो आप पूछ रहे थे, यानी कि हाँ हाँ। जो बात आप पूछना बताना चाह रहे हैं मैंने वो आपको क्लियर कर दी। नहीं नहीं, एवरेज क्या निकली पूरे महीने में आपने ट्रेड किया तो एवरेज क्या निकली, कितने परसेंट निकाला? आप $1,000 से ट्रेड कर रहे थे तो कितना निकला? 75,000। और मंथ एंड पे कितना रह गया था आपका? मंथ एंड पे ऐसे ही रह गया था तकरीबन ओनली 7,000। 7,000 प्रॉफिट रह गया लॉस पे था चला या गया, एक्चुअल से 7,000 रह गया था? प्रॉफिट रह गया था इतना। चलो यानी 7% आपने मंथली निकाला। ठीक है, पुनित जी आपने माइक जी ऑन जी। किया, आप बताइए सर। हेलो हेलो, हाँ जी सर, नमस्कार जी। जी वेलकम। हाँ जी सर, मैं पुनीत बोल रहा हूँ जी, पंजाब से, पठानकोट से। जी सर प्लीज वेलकम। हाँ जी सर, मैं शेयर ट्रेडिंग करता हूँ। तो सर ओके आज से 6 मंथ पहले मैंने 3 लाख से शुरू किया था। तो आज ओके, 6 मंथ हो गया सर, मेरे पास 10-12 हज़ार ही है बस एक्स्ट्रा। उसके अलावा 3,10,000 या 12,000 इतना ही है। यानी और कि BFI में एवरेज मैंने, आप, हाँ, आपका एवरेज अगर निकाला जाए तो 1-2% भी नहीं बना। बिल्कुल और बिल्कुल सर, बीएफआईसी बिल्कुल। का क्या कह रहे हैं? BFI में सर मेरे पास 1,300-1,400 कॉइन है। वो मुझे लगता है 50 लाख के आसपास बन गया था। चलो वो जब बन मतलब गए। ये 47-45 के आसपास था। हाँ जी, अभी भी हाँ 34-35 लाख तो हो गया होगा। तो वो कितने के लिए थे आपने? हर कोई 1 लाख से कम भी सारी इन्वेस्ट किया था। यानी कि आपका 1,45,00,000 हो गया। ठीक है, बिल्कुल सर, जबकि बिल्कुल। आपने ट्रेडिंग में 3 लाख डाला था, वो आपका 3,07,000 हुआ 6 महीनों में, और यहाँ पे बिल्कुल सर, आपका 2 महीनों में 45 लाख हो गया। थैंक यू। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक थैंक यू यू सर, थैंक यू। थैंक यू। और जी हमारे ट्रेडर्स हजरात में से परवेज जी आप अनम्यूटेड है जी, माइक ऑन कीजिए। मैं बड़ा मजेदार आपको ये प्रोजेक्ट बताने जा रहा हूँ, यकीन मानिए आप ट्रेडिंग को तो जेन से निकाल देंगे इसको सुनने के बाद। और पूरी सिर्फ आप नहीं, पूरी दुनिया के जितने भी ट्रेडर्स हैं, मुझे नहीं लगता जो जो इस प्रोजेक्ट को सुनेगा उसके बाद कभी ट्रेडिंग की तरफ जाएगा। जी परवेज जी आप अनम्यूटेड थे, बताइए क्या कहना चाहते हैं, माइक ऑन कीजिए।
आपने ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस बताना है अपना। विनय त्रिपाठी जी, आप अनम्यूटेड हैं जी, माइक ऑन कीजिए। हेलो। हाँ, हेलो। जी जी, बोलिए सर, बोलिए। नमस्कार। नमस्कार उमर सर। वेलकम सर, वेलकम। सर मैं पिछले साल 1,40,000 रुपया मैंने इन्वेस्ट किया था ओके। वजीरेक्स पे, हम्म, और वो मेरा बढ़ के 2.5 लाख हुआ। वेरी पर गुड। आज वो मेरा पैसा जो है 70,000 के करीब बचा है मेरे पास। ये 1.5 साल में ये इसकी 1.5 साल मंथली में आप, मैंने कमाया और गंवा के आज मैं 70,000 पे बैठा हूँ। प्रॉफिट तो दूर, मेरा पूंजी भी चला गया। चलिए बड़ा अच्छा जी, थैंक यू। ओके, चलें जी, इतना एक्सपीरियंस ठीक है। यानी कि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आप लोगों से मिलता जुलता ही है। मैं ये कहता हूं कि ट्रेडिंग से सिर्फ जिंदगी गुजरती है, बदलती नहीं है। ठीक है, तो लेकिन ट्रम्प कार्ड जो प्रोजेक्ट है उसके हवाले से मैं बता दूं, ये लॉन्च शायद इसको लॉन्च होने में, क्योंकि जितनी स्पीड से बीएफआईसी के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, मे बी इसको विद इन 6 मंथ इसको लॉन्च होना चाहिए। और ये प्रोजेक्ट क्या है? ये प्रोजेक्ट ये है कि आपको इसमें बीएफआईसी के अलावा दुनिया का हर क्रिप्टो कॉइन, ठीक है, 20% डिस्काउंट पे मिलेगा। कितना? 20% डिस्काउंट पे। मान के चलिए आपने बिटकॉइन आज $50,000 का, आपने बिटकॉइन लेना है तो आप $40,000 पे करेंगे और आप बिटकॉइन ले लेंगे। लेकिन ये $40,000 जो पे करेंगे ये आप किस में करेंगे? बीएफआईसी में। और मेरी अपने जो इसके ऊपर प्रोजेक्ट के ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस है, जो मैंने इसके ऊपर स्टडी किया है, जो कैलकुलेशंस किया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोजेक्ट जो है ये आज तक दुनिया में इस टाइप की कोई चीज आई नहीं। क्योंकि हमने अपना पोर्टफोलियो रखा होता है और जैसे ही हमारा पोर्टफोलियो 20% 10% इंक्रीज करता है, हम मार्केट से सेल करके यूएसडीटी में आ जाते हैं कि यार इससे पहले के ये 10% जो है या 20% प्रॉफिट से कम होगा, हम अपनी अमाउंट को सेव कर लें। ठीक है, लेकिन ट्रम्प कार्ड में क्या है? ट्रम्प कार्ड में ये है कि आपको 20% डिस्काउंट डेली बेसिस पे मिलेगा। और क्या मिलेगा? आप 40,000 का बीएफआईसी देंगे और आपको $50,000 का एक बिटकॉइन उसके बदले मिल जाएगा। उस बिटकॉइन को आप बेशक एक्सचेंज ऑन के ऊपर सेल करें या किसी भी एक्सचेंज के ऊपर सेल करके आप 20% प्रॉफिट जो है अपना, 50,000 का सेल करके अपना 20% डिस्काउंट जो है प्रॉफिट जो है उसको अपना कैश इन हैंड कर सकते हैं डेली बेसिस पे। और मेरे एनालिसिस ये कहते हैं कि सिर्फ मैक्सिमम 1 मंथ, सिर्फ 1 महीना अगर ये कंपनी अपने इस प्रोजेक्ट को इसको चला गई, जो कि इजीली चला सकती है। मैंने जब इसके हवाले से डिस्कशन की अपनी अपलाइन से और इनोवेशन फैक्ट्री की टीम से, तो उन्होंने ये कहा, मैंने कहा यार ये कैसे पॉसिबल है कि 20% आप दें, हर कॉइन 20% डिस्काउंट पे कैसे पॉसिबल है? दुनिया में ऐसा तो नहीं, इस तरह तो सारे ट्रेडर ट्रेडिंग छोड़ के इसी में करना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप फॉर एग्जाम्पल डेली बेसिस पे 20% डिस्काउंट ले रहे हैं और $1,000 से आप ये इस प्रोजेक्ट में एंटर हुए हैं, तो मतलब कि आप डेली का $200 कमा रहे हैं। डेली का $200 हो तो मंथली कितना बना? $6,000, यानी 6,000% आपको प्रॉफिट होता है 1 महीने में। आपका पोर्टफोलियो 6 टाइम डबल यानी कि मल्टीप्लाई होता है। जबकि ट्रेडिंग में मैक्सिमम जो बंदा ट्रेडर, बहुत अच्छा ट्रेडर हो, वो मैक्सिमम 15-20% कमाता है। ये 1 महीना कमा लेगा, 2 महीने कमा लेगा, लेकिन तीसरे महीने मार्केट सारा कुछ निकाल लेती है। जितना कमाया होता है उससे ज्यादा मार्केट जो है उसका खा जाती है। लेकिन यहाँ पे खाने का मकसद कोई नहीं है, मतलब कोई नहीं है। आपने 50,000 का लिया और उसको विद इन अ सेकेंड आपने 50,000 का सेल कर दिया, तो आपका 20% सेव हो गया। तो मैंने कहा इस तरह से तो मार्केट में जितना भी ट्रेडर है वो तो ट्रेडिंग छोड़ के इसी काम में लग जाएगा, यही करेगा भाई। वो कहते देखें हमारा कुछ इसी किस्म का ही प्लान है ताकि लोगों को ट्रेडिंग में से यानी कि हम इस तरफ लेके आए। अब इमेजिन करें ये कितना बड़ा रेवोल्यूशन है इस इंडस्ट्री में। नेटवर्क मार्केटिंग तो बहुत दूर की बात रह गई। आप क्रिप्टो ट्रेडर पूरी दुनिया में कितना बड़ा है, बिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड होती है, उसका सिर्फ 0.1%। आज मार्केट को अगर देखा जाए तो तकरीबन 18-20 बिलियन की है
उसका 0.1% कितना बना जी, कितना बना, कोई बता सकता है? आज अगर हम देखें ट्रेड वॉल्यूम जो मार्केट का है, मान के चलिए कि 8 लाख बीटीसी का पर डे ट्रेड वॉल्यूम है, 8 लाख बीटीसी का सारी एक्सचेंजेस का मिला के, तो इसका 1% कितना बना 80,000, 0.1% कितना बना 8,000 बीटीसी। 8,000 बीटीसी मल्टीप्लाई बाय, इसको अगर हम करें मल्टीप्लाई बाय 50,000, आज क्या रेट है पता नहीं, 42 है 43 है, 43,000 आज के रेट के हिसाब से करें तो ये जितना भी बना इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, BFIC के प्राइस से, $30 मान के चलें तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, ये मजेदार चीज है तो मुझे लगता है स्क्रीन शेयर करनी चाहिए इसमें, तो जरा गौर से देखिएगा, ये कैलकुलेशन मजे की है। एक सेकंड, जी आवाज आ रही है मेरी, आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है, जी सर आ रही है। ओके ओके जी, तो हम इसके ऊपर वॉल्यूम है तो अब आपकी तो आवाज इसका बहुत कम हो गई है। 1% बन गया 80,000 और 0.1% बना 8,000 बीटीसी। आवाज नहीं आ रहा है सर। आपकी आवाज, जी जी जी, हमने कैलकुलेट करना है कितना बनता है और इसको हम डिवाइड कर दें आज के रेट के हिसाब से BFIC के 32 की यूटिलिटी बनती है जी, ये 1,07,50,000 BFIC की डिमांड क्रिएट होती है और अगर ये विद इन 6 मंथ लॉन्च होता है तो पर डे अगर इसकी पर मंथ 7.5 लाख कह लें कि अगर इसकी सप्लाई आएगी मल्टीप्लाई बाय 8 मंथ्स हो जाएंगे तब तो 60 लाख टोटल सप्लाई होगी, ठीक है 60 लाख टोटल सप्लाई होगी और 1,07,50,000 कॉइनों की पर डे डिमांड आ रही होगी। तो मेरे ख्याल से ये 60 लाख कॉइन जो उस वक्त तक सर्कुलेटिंग में होंगे, ये 60 लाख कॉइन तो जाके इनमें से तो 80-90% तो स्टेकिंग पे लगे होंगे, ठीक है 10% जो है वो सर्कुलेशन में होंगे और वो 10% एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड हो रहे होंगे। शायद उस वक्त तक अगर ये फेब के मंथ में 6 एक्सचेंजेस पे आ जाता है और मार्च के मंथ तक चलो 6 एक्सचेंजेस लाइक एक्सचेंज ऑन हो गया, यूनाइटेड हो गया, ला टोकन हो गया, डीजी फिनिक्स हो गया, बिटरेक्स हो गया, गेट.आई हो गया, अगर मैक्सिमम मार्च के मंथ तक भी ये इन 6 एक्सचेंजेस के ऊपर आ जाता है तो अगले 5 महीनों में क्या लगता है ये 15-20 एक्सचेंजेस के ऊपर और नहीं होगा? हम कहते हैं टोटल 20 एक्सचेंजेस के ऊपर हो गया फॉर एग्जांपल और 60 लाख कॉइन जो सर्कुलेटिंग में होगा उसमें से 80% जो है वो स्टेकिंग पे लगा होगा, 20% बचा 12 लाख। तो हम 12 लाख को जो सर्कुलेटिंग में होगा 12 लाख को डिवाइड करें 20 पे तो 60,000 कॉइन एक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड हो रहा होगा, ठीक है। और डिमांड कितनी होगी? डिमांड होगी 1,07,50,000 कॉइन्स की। तो गाइस ये जो मैं बात आपसे करता हूँ ना अक्सर कि सिर्फ 6 महीने तक वेट करें, बल्कि 6 महीने भी मैं आपको कभी कभी ज्यादा बता देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप मार्च के इवेंट तक वेट करें। मुझे बड़ी उम्मीद है कि मार्च के इवेंट तक जिस बंदे ने अपने ऊपर सब्र कर लिया और अपने कॉइन्स को उसने सेव कर लिया या मुश्किल वक्त ऊपर नीचे वक्त करके उसने मार्च तक अपने कॉइनों को होल्ड कर लिया, तो असल अचीवमेंट आपकी उस इवेंट के बाद होगी। असल गेम जो शुरू होगी BFIC कॉइन की वो उसके बाद होगी। ये आज अगर ये कह लें कि सिर्फ एक एक्सचेंज के ऊपर एक यूटिलिटी के साथ फॉर एग्जांपल इसने $45 मार दिया BFIC ने और उसके बाद ये 30-40 के दरमियान घूम रहा है, तो सर ये कोई बड़ी गेम नहीं है। BFIC के लिए $200-300 मारना तो कोई मसला नहीं है। ये अभी जैसे अगर ये इन 5-6 एक्सचेंजेस के ऊपर आ जाता है तो सर 250-300 तो ये वैसे ही क्रॉस कर जाएगा।
टेक्निकली देखें, मैं फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा, मैं आपसे अपने एनालिसिस के हिसाब से, अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि ये $250-300 तो ये इन एक्सचेंजेस के ऊपर मार देगा, क्योंकि हर एक्सचेंज के ऊपर, किसी भी बड़ी एक्सचेंज के ऊपर कोई भी कॉइन लॉन्च होता है तो वो कम से कम 10x देता है। ठीक है, वापस नीचे आ जाए बेशक, लेकिन 10x नहीं तो 5x तो देगा। लाइक अगर ये $30 पे, $40 पे ला टोकन के ऊपर आता है तो 5x मतलब 200, वापस ये कहां पे आके रुकेगा? ऐसा तो नहीं कि $40 पे वापस आएगा, तो वापस आके कम से कम भी 100, 80, 90, 100 पे रुकेगा। फिर उसके बाद ये अगली बिटरेक्स पे जाएगा, वो इससे भी बड़ी, सॉरी डीजी फिनिक्स है, वो भी एक बड़ी एक्सचेंज है, तो $20-30 वहां प्रॉफिट बढ़ेगा इसका प्राइस। फिर उसके बाद अगर हम बात करें बिटरेक्स की, ये दुनिया की टॉप की बड़ी एक्सचेंजेस में आती है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये 10x तो मारेगा। तो उसके बाद Gate.io वो अपने आप में बहुत बड़ी एक्सचेंज है, उसके वहां पे भी जाहिर है कुछ ना कुछ इसका रेट इंप्रूव होगा, तो मार्च तक इसका रेट बड़ा अच्छा हो जाएगा, जो मुझे लगता है। और क्यों? क्योंकि तमाम जितनी भी बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर आ रही है, हर एक्सचेंज का कम से कम 30-30, 40-40, 50-50 लाख ट्रेडर कम्युनिटी इनके ऊपर ट्रेड कर रही है। और ट्रेडर क्या देखता है? ट्रेडर देखता है जो कॉइन पोटेंशियल होता है, जो कॉइन यानी कि बड़ी तेजी के साथ बूम करता है। आज हर बंदा वाईफाई कॉइन को क्यों जानता है, शिप कॉइन को क्यों जानता है? क्योंकि इन्होंने अपने यानी कि इन कॉइनों ने 5x, 10x, 20x मारा है, ठीक है, दिया है। तो जब आज हर बंदा क्यों जानता है? आज हम में से जितने भी ट्रेडर लोग हैं, कहीं ना कहीं हमारा शिप में इन्वेस्टमेंट होगी, कहीं ना कहीं हमारी वाईफाई में इन्वेस्टमेंट होगी। रीजन क्योंकि हमने देखा इनमें पोटेंशियल है। तो जब BFIC आउटर एक्सचेंजेस के ऊपर आके अपना पोटेंशियल दिखाएगा, एक्चुअल में कॉइन अपना पोटेंशियल नहीं दिखाएगा, पोटेंशियल कम्युनिटी दिखाएगी इसकी। क्यों? क्योंकि जितना सप्लाई आ रही होगी वो स्टेकिंग पे लग रही होगी, और हर वक्त मार्केट में डिमांड बढ़ती जाएगी और सप्लाई कम होगी। क्यों डिमांड क्यों बढ़ेगी? क्योंकि हर एक्सचेंज का ट्रेडर होगा, 50-50, $100 भी डाले ना, किसी भी एक्सचेंज पे लिस्ट होता है, 50-50, $100 भी डाले, तो आप इमेजिन करें कि गेम कहां जाती है। हर एक्सचेंज के ऊपर एक बड़ा वॉल्यूम आएगा। प्राइस की, कॉइन की प्राइस कैसे बनती है? मार्केट कैप को देखते हुए कि इस कॉइन का मार्केट कैप क्या है, इसके होल्डर कितने हैं, इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, सर्कुलेटिंग में से मार्केट में कितनी सप्लाई है। क्योंकि जितना भी कॉइन कंपनी ने दिया और वो स्टेकिंग पे लग गया, वो सर्कुलेटिंग में है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल सर्कुलेटिंग में आज अगर देखें, जो मेरे पास स्टैट्स हैं, तो टोटल 12 लाख कॉइन जो है वो कंपनी की तरफ से रिलीज हुआ है, ठीक है। और उसमें से तकरीबन 9.5-10 लाख कॉइन स्टेकिंग पे लगा हुआ है, 2 लाख कॉइन सर्कुलेट हो रहा है। इट्स मीन के 20% कॉइन भी पूरा सर्कुलेट नहीं हो रहा सर्कुलेशन में, और सारा कॉइन स्टेकिंग पे लग रहा है। इसी तरह से ला टोकन के ऊपर सप्लाई आती है, डीजी फिनिक्स पे आती है, ये सारी जगहों पे आएगी भी, तो 20% से ज्यादा नहीं होगा सर्कुलेशन में। और इवेंट तक मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इवेंट पे आपको 2 प्रोजेक्ट्स मिलने जा रहे हैं, बी बॉन्ड एक नए अंदाज में, नए स्टाइल में, और BFIC स्टोर। मैं कंफर्म न्यूज नहीं दे रहा, मैं एक आइडिया दे रहा हूं, मे बी इवेंट के ऊपर आपको इंश्योर ट्रेडिंग भी मिल जाए। कंफर्म न्यूज नहीं है, मुझे अभी कोई हिंट मिला था, मैं उसके भी आपसे बात कर रहा हूं। तो आने वाले 6 महीनों में इसका कौन कौन सा प्रोजेक्ट जो मुझे लगता है लाइव हो चुका होगा, इसका आप कह लें कि अभी जितने चल रहे हैं वो तो ठीक है, बी बॉन्ड, उसके बाद BFIC स्टोर, बुलेटो, टाइम टू ट्रेवल, इंश्योर ट्रेडिंग, ठीक है। उसके बाद आप कह लें कि एक्सचेंज ऑन डेक्स, ठीक है। ये तकरीबन 6-7 प्रोजेक्ट, सॉरी लव वॉलेट तो आ ही रहा है, ठीक है, ये टोटल मिला के 10 प्रोजेक्ट्स आ चुके होंगे। अभी हमने सिर्फ जो ट्रेलर देखा है $2.5 से $45 तक, वो देखा है किसका? वो हमने देखा है सिर्फ और सिर्फ एक प्रोजेक्ट BFIC नेटवर्क का। तो इमेजिन करें कि अगले 6 महीनों में ये 10 प्रोजेक्ट्स आए, और हर प्रोजेक्ट में अपनी अपनी यूटिलिटी है, हर प्रोजेक्ट एक अपनी आप में एक दुनिया है, हर प्रोजेक्ट एक अपने आप में कह लें कि बड़ी वेल है। और ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, ये कौन सी वेल्स है, मैं आप इनका थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ। ये वो वेल्स है जो सिर्फ और सिर्फ BFIC खाते हैं।
और कोई नहीं खाते। क्या मतलब, बात करने का मतलब क्या है, हर प्रोजेक्ट को जब हमने जब ये यूज करेंगे तो उसमें हमें BFIC देना पड़ेगा। यानी कि एक वेल आई और हमने BFIC दे दिया, जो लेना था वो ले लिया, लेकिन उस वेल के मुंह में हमने BFIC डाल दिया। और वो वेल किसकी है? इनोवेशन फैक्ट्री की। यानी कि मार्केट से कॉइन उठ के वापस इनोवेशन फैक्ट्री के पास चला गया। तो ये हर वेल जो है ये BFIC मार्केट से सक करने आएगी, खाने आएगी, ठीक है। और इससे क्या होगा, उमर भाई, हर वक्त डिमांड रहे। तो ये सारी उमर चीजें भाई, हैं। मेरी तरफ मैं से थोड़ा इतनी है, सा आप एक, चंद दोस्तों का क्वेश्चन जी लें, जी, उसके बाद हम फिर मैं मीटिंग क्लोज थोड़ा सा करें एक क्योंकि इंटरप्ट मुझे भी करता कहीं हूँ जाना है। जी। उमर भाई मैं थोड़ा सा एक जी इंटरप्ट करता हूँ। 14 तारीख को एक मेरे बड़े भाई का बर्थडे है और एक मेरे ब्लड का, मेरा जो अपना छोटा भाई है उसका बर्थडे है। तो मैंने पहले ही प्रमोशन अनाउंस कर दी थी मेरे टीम में 14 तारीख के लिए, लगभग 15 दिन पहले ही अनाउंस कर दी थी। तो रेगुलर दोपहर को 3 बजे की मीटिंग होती है, मंडे टू फ्राइडे। तो मंडे है 14 तारीख, जितने भी लोग उस मीटिंग में आएंगे उस दिन, तो मेरे लिए दोहरी खुशी है। तो दोहरी खुशी के एवज में जितने भी अच्छा, लोग एक आएंगे और हर चीज, किसी को वन सॉरी, पॉइंट, मैं लेट मी क्लियर प्लीज प्लीज प्लीज। तो जितने भी लोग आएंगे मेरे तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा जो BFIC परिवार है उसमें से एक पार्टिसिपेंट मैं हूँ, एक छोटा बंदा हूँ, तो हमारे तरफ से 0.10, जितने भी बंदे आएंगे उस दिन मीटिंग में 3 बजे के, उन लोगों को 0.10 BFIC गिफ्ट मिलेगा। बस, थैंक यू ब्रदर। चले, वेलकम वेलकम, बड़ी अच्छी बात है। मैं आपको एक और बात बता दूं, एक काम करें कि ये जो BFIC नेटवर्क आज YouTube चैनल है ना, इसको तमाम दोस्त जो है वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और सब्सक्राइब करें और इसकी वीडियो को लाइक करें, ताकि जो भी कोई बाद में रिकॉर्डिंग देखें या जो लोग बाद में इसको देखें तो उनको पता चले कि यार ये कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है। और इसकी कम्युनिटी, जिस तरह प्रोजेक्ट्स जो है इसके कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, उसी तरह कम्युनिटी जो है वो भी इसके तमाम सोशल मीडियाज को, कंपनी के हर चैनल को जो है वो सपोर्ट कर रही है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है जी, ये करें। और कंपनी के जितने भी सोशल मीडिया लिंक्स चैनल्स होते हैं उनको अच्छी तरह से भरपूर तरीके से लाइक भी किया करें, कमेंट्स भी किया करें और शेयर भी किया करें। मैं नहीं कहता कि बहुत अच्छे कमेंट्स करें, जो आप इस प्रोजेक्ट से फील कर रहे हैं, जो आपको लगता है इस प्रोजेक्ट का पोटेंशियल है, उस हिसाब से आप इसको लाइक करें और शेयर करें। ये आपने उस हिसाब से करना है। मैं नहीं कह रहा कि आप जी बड़े अच्छे कमेंट्स करें, जरूरी नहीं है। जो आपको लगता है ना यार ये प्रोजेक्ट इस काबिल है, उस हिसाब से अपनी फीलिंग्स जो है अपने कमेंट्स में डाल दें। जी हमारे कोच जो है वो कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो करें, फिर उसके बाद फिर हम मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। यासीन खान जी आप अनम्यूटेड हैं जी, माइक ऑन कीजिए। मुझे ना एक लीडर मीटिंग लेनी पड़नी है, मैं शायद कल ले लूं, और अर्जेंट बेसिस पे मैं लिंक शेयर करूंगा लीडर ग्रुप में। तो आप सब लोग जरा रेडी रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी डिस्कशन है जो लीडर्स के साथ भी करने वाली है। यासीन साहब अपना माइक ऑन कीजिए सर, आपने हैंड रेज किया तो माइक ऑन कर लें, नहीं तो शौकिया ना करें। गोहर अब्बास जी आप अपना माइक ऑन कीजिए सर। मेरी आवाज आ रही है? गोहर अब्बास जी माइक ऑन कीजिए। वेरी नाइस। देवन वर्मा जी आप अपना माइक ऑन कीजिए। मेरी आवाज आ रही है? बताइए जरा, मुझे तो ऐसा लगता है मेरी हेलो आवाज ही नहीं आ रही। हेलो, हाँ जी, आ रही है। पोस्ट हेलो हेलो जी जी ब्रदर, आपकी आवाज आ रही है। अस्सलाम Hi sir, वालेकुम very सर। good morning. वेरी गुड मॉर्निंग टू सर। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गौरव कौन अब्बास बोल रहा कर रहा हूँ सर। ये मेरी सबसे है? जी पहली बोलिए सर, आपके बोलिए, साथ बताइए। इंटरेक्शन, आपके साथ जो है मेरी ये इंटरेक्शन है सर। इंटरेक्शन और बहुत ही इंतहाई खुशी महसूस कर रहा हूँ। बहुत एनर्जी लेवल जो है वो बहुत बूस्टअप हुआ है सर। मैं उस थैंक यू वक्त सर। भी आपके साथ शेयर करना चाह रहा था जब आप ट्रेडर्स के हवाले से आपसे थोड़ी देर पहले गुफ्तगू कर रहे थे, तो मैं भी चाहता था कि आपके साथ शेयर करूं अपनी एक्सपीरियंस इन शॉर्ट, कि वाकई आपकी बात बिल्कुल बजा थी। आपकी बात बजा थी कि जो ट्रेड करते हैं, यकीन जानिए पूरी पूरी रात जागता था, लेकिन ये भी मैं इसको अपनी जीत समझा कि अगर मैं जैसे तैसे करके अपने घर भी चला रहा था ना। हेलो उमर साहब, हेलो जी जी जी,
तो मैं जैसे तैसे करके जी अपना जी घर भी चला रहा था ना, उस पे भी मैं अपना अल्लाह का शुक्र अदा करता था, क्योंकि वो इतना टफ था, नजर आता कुछ था खराब और होता कुछ था। मेरी बिल्कुल जितनी भी यानी मैं समझता था कि बहुत चीता हूँ, लेकिन वहाँ मैं फेल था। इस बात का इतराफ जो है करना, इसलिए मैं इसमें मैं कबाहत महसूस नहीं करता मैं आपको एक कि बात बताऊं, ये हकीकत है। जी हजरत। मार्केट मार्केट आप या हम लोग नहीं चलाते, मार्केट में जो बड़ी वेल्स है ना वो चलाती हैं, वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट करती हैं। अगर इस मार्केट से कोई 1-2 महीने कमा भी लेता है तो ये उनकी मर्जी से कमा रहा होता है, और जब चाहे मार्केट हमारी आंतड़ियों से सारा कुछ निकाल लेती है। ये मैं आपको वजह कह रहे हैं सर बताऊं, आप? ये ट्रेडिंग, वजह कह रहे हैं सर आप? ट्रेडिंग। उमर सर, गुड चलिए, मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू जी देवन जी। हेलो। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर वेरी गुड आपके बात मॉर्निंग। करके बहुत अच्छा लगा मुझे। आज पहली बार बीएफएसआई से जुड़ने की बहुत बड़ी खुशी हो रही है मुझे। आज मैं फर्स्ट थैंक यू टाइम ही सर। आया हूँ और मैंने पूरा देखा है लाइव वगैरह वीडियो, और मैंने कल का रिकॉर्डिंग देखा था सर, तो मेरे कुछ डाउट्स है जो मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ और मैं कंफ्यूज हूँ बहुत ज्यादा, तो मैं पूछ सकता हूँ आपसे? पूछ लें सर, सर अच्छी बात है, एक्चुअली जैसे आपके आपने, दोस्तों के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। हाँ सर, एक्चुअली ला टोकन पे जो बीएफएसआई थे वो कंपनी दे रही है कि आपके वो चेंज हो जाएंगे, लेकिन सर कईयों की क्वेरी ये भी है कि जो अपना ये ट्रस्ट वॉलेट में जो कॉइन है उनका ट्रस्ट क्या वॉलेट पे होगा? पड़ेगा हाँ। सर, इसकी कोई अपडेट नहीं है अभी। ठीक है, जितनी अपडेट आई थी वो शेयर कर दी। अब देखें जब ये स्वैपिंग की ऑप्शन होगी, क्या उस वक्त तक ला टोकन जो है डिपॉजिट हम्म। लेगी पुराने टोकन्स का? अगर तो वो लेगी तो वहां पे स्वैपिंग हो जाएगी। अगर वो नहीं अच्छा लेगी अच्छा, तो फिर कंपनी देखते हैं कि कंपनी इसका क्या सोल्यूशन देगी, फिर वो नेक्स्ट स्टेप मतलब में कोई देखेंगे। लेकिन कोई कंपनी ने जन ये अब, तो बता दिया है कि हर हम्म। बंदे के टोकन को कॉइन्स में कंपनी कन्वर्ट करे। ओके ओके ओके। क्योंकि अभी जैसे अभी प्रॉब्लम और क्या सर है कि कुछ लोग हैं वो बाय भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो बीएफएसआई का है इसके ऊपर ट्रेडिंग चालू है। अप, अपना कहाँ इसके पे, ऊपर ला टोकन पे? कॉइन पे। हाँ नहीं, ला टोकन पे नहीं, सॉरी, अपना ट्रस्ट वॉलेट में अपन पैनकेक से भी बाय कर सकते हैं, पू कॉइन से बाय कर सकते नहीं हैं नहीं 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 नहीं, मैं बीएफएसआई को। आपको एक बात बता दूं, सुने सुने सुने। हाँ हाँ सर एक मैं आपको दोबारा से गाइड कर दूं। पी हाँ हाँ एफ आई सी हाँ COIN, हाँ ये हाँ जो है जो पैनकेक के ऊपर ट्रेड हो रहा है, ये हाँ एक कॉपी प्रोजेक्ट है जो हाँ BFIC की कॉपी करके हाँ स्कैम हाँ। प्रोजेक्ट है। ये बिल्कुल बाय ना करें, ये बिल्कुल कन्वर्ट नहीं होगा आपका। ओके। आपका BFIC का टोकन वही कन्वर्ट होगा, स्वैप हाँ, होगा, जो कि प्रीवियस BFIC कॉइन था। नहीं नहीं, BFIC प्रीवियस। कॉइन और BFI कॉइन, इनमें हम्म। फर्क है। अच्छा 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 ठीक अच्छा। है, लेकिन तो सर मेक श्योर मैंने जो कर लें पहले बाय कि किया था, BFI कॉइन का जो एड्रेस है। जी जी जी। नहीं नहीं, मैंने, सर एक्चुअली बात क्या है, मैंने जो बाय किया था यही मेरा लोगो था और यही कॉइन मेरे पास पहले था, और जिसपे मैंने सर लोगो मेरे वही है, कुछ, कॉपी का मतलब क्या होता है? आप हाँ हाँ आप INR के 2 नंबर नोट होते हैं, ठीक है, वो एज हाँ इट इज हाँ होते हैं, सेम हाँ हाँ पिक्चर, हाँ, सेम डिजाइन, सेम कलर, सेम पेपर, लेकिन वो 2 नंबर होते हम्म। हैं। तो जो बराबर है। भी दुनिया में कोई चीज सक्सेसफुल हो जाती है, आप नाइकी हम्म की जब आप कॉपी लेते हैं, वो उसके ऊपर हम्म। नाइकी का वही लोगो लगा होता है। गुची, वर्साची, बराबर बराबर अरमानी, रोलेक्स, हर चीज की कॉपीज होती हैं। और ये कौन है? जो बराबर फेमस बराबर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनकी कॉपीज बराबर है होती हैं। सर। तो इसी तरह आप लोग खुश नसीब हैं कि आपका प्रोजेक्ट दुनिया में सक्सेसफुल है, तभी उसकी कॉपीज हो रही हैं। आप उनके सोशल बराबर मीडिया है। चैनल्स देखेंगे, शायद इनोवेशन फैक्ट्री के जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं, उससे ज्यादा वहां पे लाइक कमेंट्स उनकी पोस्ट के ऊपर और फॉलोअर्स होंगे। ठीक है, क्योंकि नकल में भी खूबसूरती होती है ना, तो वो खूबसूरती से कर रहे हैं। इसकी कंप्लेन अभी तक कम्युनिटी ने नहीं की। अगर कम्युनिटी हम्म करेगी तो वो प्रोजेक्ट सारे वहां पे सोशल मीडिया चैनल्स वगैरह सारा कुछ खत्म हो जाएगा, और ये स्कैम हम्म। प्रोजेक्ट जो है वो जीरो हो जाएगा। तो ये गलती बिल्कुल लेकिन कोई ना करे लालच में आके कि जी हमें सेंटो का कॉइन जो है वो हमारे डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये गलती ना करे, वो वाला कॉइन ही होगा। सर, लेकिन कंफ्यूजन जी क्या है, माफ कीजिएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ। मैंने जो ये मेरा एड्रेस है, इसी एड्रेस के ऊपर मैंने पहले मेरे जो जूने बीएफएसआई कॉइन थे वो भी मैंने यहीं से बाय किए थे और यहीं पे सेल किए थे।
इसके लिए मैं ये चीज क्लियर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हूँ और कई लोग कंफ्यूज हैं इस बारे में। चलिए मैं आपको सिर्फ इतना गाइड करूंगा, बाकी भी दोस्त हाँ हैं, जी, कि हाँ जी, जो जिसका दिल करता है वो करे, लेकिन बराबर है, कंपनी की या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी इसमें। अगर किसी ने बराबर है, कोई बराबर है। स्कैम कॉइन, BFIC कॉइन ले लिया और वो कहे जी मेरा स्वैप नहीं हो रहा, तो वो होगा भी नहीं। थैंक यू। ओके जी, हमारे को होस्ट कुछ बात करना चाहते तो करें, ऑलरेडी 9 बजने वाले हैं यहाँ पे। जी उमर भाई, मैं अभी एक भाई साहब बोल रहे थे उनके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि आपने जब बुलेटो आया था, उनको छोड़ बुलेटो दें, के अब हम पहले, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो 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 ठीक, ओके ओके। उनको दे दिया तो जवाब, आगे चलो बढ़ने के बढ़े। इसमें बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि बस जिन्होंने इसके ऊपर एतबार किया है, जो खड़े रहे हैं, पतझड़ में भी जो खड़े रहे हैं, इस रास्ते पे खड़े रहे हैं, उन लोगों के नसीब में आती हुई बहारें मिली है। बस इतना ही बोलना चाहूंगा। खड़े रहे हैं उनको मिली है, जो चले गए उनको भी थोड़ी बहुत मिली है, क्योंकि हवा चलती है तो बहुत दूर तक जाती है, तो उनको भी थोड़ी बहुत मिली है। अभी पास में आ जाए और खड़े रहे इसी रास्ते के आजू बाजू, तो बहुत कुछ मिलने वाला है, बटने वाला बहुत कुछ है। जो जितना उठा सकता है उतना उठा ले। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू जी। संजय जी कुछ कहना चाहते हैं आप? राकेश जी, हमारे जितने भी को होस्ट हैं, कुछ कहना चाहते हैं? जी जी उमर भाई नमस्कार, वीरेश पांडे फ्रॉम पटना। एक्चुअली है क्या, इनोवेशन फैक्ट्री अपने मतलब कहा जाता है ना कि ये प्यार तो लुटाती ही है, डॉलर भी लुटा रही है, BFI कॉइन भी लुटा रही है। तो लोग ये समझें कि इसका जो प्रोजेक्ट है उससे कैसे फायदा उठाएं, इसमें शॉर्टकट ढूंढ के और इधर उधर करना ये हमारे समझ से बहुत गलत होगा। आपको इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट BFI से नेटवर्क मिला है, आप सिर्फ इसका हिस्सा बन जाएं, आपका सारा जो भी अरमान है पूरा हो जाएगा। तो जब इतना इजी प्रोजेक्ट है, पहले इसमें इंटर करें, फिर बाद में BFIC स्वैप करें, जो करना है वो करें। मुझे लगता है कि दोस्त जो भी हैं बाहर बाहर देख रहे हैं, लोगों ने क्रिटिसाइज ही किया है आज तक। हम लोगों ने जो देखा है, जिनके पास भी BFIC है पुराने, उन्होंने प्रोजेक्ट के लिए जितना बर्बादी करने का उपाय करना चाहिए सब किया, कम्युनिटी में कितना विष फैलाया ये हम लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी इनोवेशन फैक्ट्री इतना लॉयल है कि उनके क्वाइन को स्वैप करने की प्लानिंग कर रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो आप उसको एंजॉय करें, अगर आएगा मौका मिलेगा स्वैप होगा। आप पहले इस प्रोजेक्ट का पार्ट तो बने आज के डेट में, और भरपूर फायदा उठाएं, अपनी नस्लों का वो जीवन बदलें, आने वाला भविष्य उनका संवारें। तो मुझे लगता है पहले पार्ट बने, बिल्कुल फिर सब कुछ होगा, जो भी होना है सब होगा। धन्यवाद। बिल्कुल। हमने ये चीज तो देखी है, इनोवेशन फैक्ट्री अपने दुश्मन को भी गले लगाती है, यानी कि जिसने उसके हवाले से गलत बात की, ये जो टोकन लेके उनको कॉइन दे रही है, और आफ्टर यानी कि एक दफा ऑप्शन दी और वो ऑप्शन खत्म हो गई, उसके बाद जब दोबारा से ये ऑप्शन दिया है, तो ये मेरे ख्याल से इनोवेशन फैक्ट्री अपने हर दोस्त और दुश्मन से कितनी लॉयल है, कितनी मोहब्बत करती है, उसका इजहार है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी हरीलाल सर मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आज उमर भाई जी के साथ में 11 महीने से हम जूम मीटिंग ले रहे हैं। हम इनकी बातें जो कह रहे हैं, इनकी बातें पे हम चल रहे हैं। जितने भी आज जूम मीटिंग में अभी सुन रहे हैं, इनकी बातों पे जिन्होंने आज तक चले हैं, उनकी लाइफ कैसी है आप सब कुछ देख ही सकते हैं। और आने वाले समय में ऐसे ग्रेट लीडरों का आपको दर्शन करने का भी टाइम नहीं मिलेगा। मैं तो बोलूंगा कि आज जितने भी हमारे ग्रेट अपलाइन हैं, जैसे उमर भाई हैं, नवल भाई हैं, राणा जी हैं, और जितने भी को होस्ट हैं, इनका जो बोलते हैं वो कर ले। आपकी जिंदगी बदलने में कोई दुनिया रोक नहीं सकती है, क्योंकि हमने विश्वास किया इन 3 लीडरों पे, और हम पे लोग विश्वास करें, उनकी जिंदगी बदली है, तो हमारी तो बदलनी है। धन्यवाद सर। थैंक यू जी, थैंक यू जी। संजय जी आवाज नहीं आ रही आपकी। धन्यवाद उमर भाई, आवाज बोलेंगे तो जरूर आएगी। और आप जैसे लीडर हो तो सुनने का ही मजा आता है। आपके कैलकुलेशन, आपकी बातें और आपके विचार अलग ही हैं। कंपनी के भी ऐसी हैं। देखिए सही बात बोला वीरेश भाई ने कि अपॉर्चुनिटी में अपॉर्चुनिटी ना ढूंढे, जो चीज जिस वे में दी जाती है ना, उस वे में ही लेने की कोशिश करें। बहुत से लोग, बहुत बढ़िया हुआ कि उस भाई ने वो क्वेश्चन रखा कि भैया ट्रस्ट वॉलेट में बाई हो रहा है, ट्रेड हो रहा है। तो भाई एक चीज याद रखो, जो
आदमी तभी सक्सेस होता है जब उसमें ईमानदारी नाम की चीज हो। ये ईमानदारी का काम है, ये नहीं कि कंपनी ने दिया है उस चीज का गलत वे में लोग फायदा उठाएं, गुमराह करके भी लोग, देखो जिनको पता भी होगा ना कि ये इसका डुप्लीकेट आ चुका है, वो लोग भी चाहेंगे वहां से फायदा लेने का, कहीं ना कहीं किसी ना किसी बेचारे गरीब को टिका देंगे, और उससे क्या होगा, कंपनी का कहीं ना कहीं उसके जो लॉयल बंदे हैं उनका नाम खराब होगा। तो प्लीज ना आप ऐसा करें ना किसी को करने दें, प्रॉपर गाइड करें, एक दूसरे को हेल्प करें, और ऐसा बिल्कुल ना करें कि किसी का जो है कि वहां से सेंटों में खरीदे और किसी को यहाँ पे 4, 5, $10 में चिपका दे, क्योंकि उस बेचारे का भी फंड होता है, सबका जो है कि मेहनत का पैसा होता है, किसी का लेने से, देखो किसी का चोरी करके किसी को गड्ढे में डाल के आप कभी भी ऊपर नहीं जा सकते हो, ये क्लियर है। तो ईमानदारी से भी अगर आप इस प्रोजेक्ट में लगे रहोगे ना, ईमानदारी से भी, जो कोई भी शुरू से लगा है, देख लो आज उसकी लाइफ चेंज हो गई है, ईमानदारी से जो लगा है। ये नहीं कि अपॉर्चुनिटी देखा आज बढ़िया है, उमर भाई तुझसे ग्रेट हो, और जिस दिन प्रॉब्लम है, अबे तूने कहाँ लाके मुझे गड्ढे में डाल दिया। भाई ट्रस्ट कर रहे हो तो ईमानदारी से करो, भरोसा करो, प्रोजेक्ट को समझो, मैं बार बार कहता हूँ प्रोजेक्ट को समझो, लॉयल रहो। प्रोजेक्ट बहुत ही सुंदर है, बहुत ही शानदार है। आज उमर भाई ने कोशिश की कि ट्रम्प कार्ड बताए, ट्रम्प कार्ड उन्होंने बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया। मैं अपने टीम में जिनको भी एक्सप्लेन करता हूँ ट्रम्प कार्ड ना, बताने की कोशिश करता हूँ कि ट्रम्प कार्ड कहाँ से वो पैसा देगा। उमर भाई ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। समझो ट्रम्प कार्ड अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और यही नहीं, हर एक प्रोजेक्ट इसका बहुत बड़ा है अपने आप में। हर एक प्रोजेक्ट से दूसरा प्रोजेक्ट उसका बड़ा है। वो जो बात बोलते हैं ना उमर भाई कि अगर इनोवेशन फैक्ट्री के किसी प्रोजेक्ट को अगर कोई बीट कर सकता है तो इनोवेशन फैक्ट्री का दूसरा ही प्रोजेक्ट होगा और कोई नहीं होगा। निश्चित तौर पे ये बराबर है, अगर आप समझ जाओगे, कोई स्टडी कर लोगे ना। इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, मैसेज में मैंने वो शेयर किया लव वॉलेट का यूट्यूब चैनल, तो उसको जरा सारे लोग फॉलो और वो कर दें, लव वॉलेट को ज्वाइन कर लें सारे उसके यूट्यूब चैनल को। जी सर, बिल्कुल, मैं भी अपील करूंगा सबसे कि अगर हमें कहीं से इनकम आती है, हमें कहीं से बेनिफिट्स मिलता है तो उसे प्रमोट करना चाहिए। सब लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपनी इच्छा अनुसार करें, जिसको जो लगता है वैसा करें, जैसा बेनिफिट मिल रहा है वैसा करें। थैंक यू। और बाकी एक चीज है, प्रोजेक्ट को समझे आप लोग, और ये भ्रम में ना जाए, कहीं किसी को धोखा देने की कोशिश कोई ना करे, और जानकारी में किसी को करने भी ना दे। भाई ये सुन करके मुझे भी थोड़ा सा दचका लगा कि हाँ, मैंने इस चीज को नहीं देखा था कि ट्रस्ट वॉलेट में अभी भी इसकी ट्रेडिंग हो रही है। अगर हो रही है, कोई डुप्लीकेट कॉइन चल रहा है तो अवेयर हो, और खुद अपनी टीम को भी अवेयर करे, सबकी टीमों को अवेयर करे। और प्लीज रिक्वेस्ट है, कोई किसी को चीट ना करे। भाई प्रोजेक्ट में ईमानदारी से करेंगे हम लोग, बहुत बढ़िया कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट बहुत वाकई में लाइफ चेंजिंग नहीं प्रोजेक्ट है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चेंजिंग करने का पावर रखता है। क्रिप्टो को जिसने समझ गया ना, मैं तो बार बार कहता हूँ कि इसमें ना ट्रेडर मत बनो। आज उमर भाई ने बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक कवर किए हैं। ट्रेडर मत बनो। ट्रेडर मैंने भी अपनी लाइफ में नहीं देखा है, मैं 12-13 से कर रहा हूँ, और मैंने किसी ट्रेडर को नहीं देखा है। वो हर बंदा सक्सेस है जिसने बिटकॉइन को होल्ड किया, जिसने एक अच्छे कॉइन को होल्ड किया, वो हर बंदा सक्सेस है। मुझे याद है जब डॉगी आया था ना, लोगों के पास में, किसी के पास में ना हजारों में नहीं था, सबके पास में लाखों और करोड़ों में ही था। लेकिन जब उसका रेट बढ़ा तो किसी के पास हजारों में भी नहीं मिला। तो मैं किसी प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं होल्डिंग की, कि अगर आप अच्छे होल्डर बनोगे तो आप अपने साथ साथ अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी की भी लाइफ चेंज कर लोगे। थैंक यू उमर भाई। थैंक यू जी, थैंक यू जी। और कोई पोस्ट हमारा जल्दी जल्दी करें, फिर हम लोग जो है इसको वाइंड अप करेंगे, क्योंकि हमने और भी बहुत सारे काम है हमारे। जी 4 मिनट रह गए हैं, 4 मिनट में अगर कोई दोस्त डिस्कस करना चाहते तो कर सकता है। और सोशल मीडिया चैनल्स को मैक्सिमम शेयर करें दोस्तों में, ठीक है, ताकि मैक्सिमम लाइक्स और फॉलोवर्स आए उसके। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट है और इसको हमने ही प्रमोट करना है। जी सर, आई थिंक वाइंड अप किया जाए। चलिए लास्ट में सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि बहुत लोग आपको BFIC मांगने आएंगे,
आपको आज करंट रेट जो चल रहा है 32, 33, 35, 30, 40 तक, आप BFIC किसी को ना दें, क्योंकि ये मिलने वाला नहीं है। आप 2 दिन में देखे होंगे, 2 दिन में लोगों का ट्रेड नहीं हो रहा है, लोगों को BFIC नहीं मिल रहे है। तो BFIC किसी को ना दे, बचा के रखे, ये आपके फ्यूचर की कमाई है। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ ब्रदर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिए। अगर कोई हमारी बात बुरी लगी है तो उसके लिए वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। टेक केयर, गुड नाइट, कल मुलाकात।